हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। बच्चों, आज हम करने वाले हैं पूरा का पूरा चैप्टर आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके जेईई एग्जाम के लिए, आपके एनडीए एग्जाम के लिए, ठीक है, आपके स्कूल एग्जाम के लिए। प्लस इस चैप्टर का लगातार हम प्रोबेबिलिटी में भी यूज करते हैं। बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए वो कब कब कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना, पूरा फोकस इधर रखना, कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस वीडियो के एंड तक। तो बच्चों, एक सिचुएशन लेते हैं। कोई बच्ची मधु है, उसके पास 3 पैंट है, 2 शर्ट हैं, ठीक है। अब वो कितने वेज में तैयार हो सकती है? तो पैंट को मैं डिनोट कर रहा हूँ P1 P2 P3 से, और शर्ट को डिनोट कर रहा हूँ S1 S2 से। तो बच्चे, वो पैंट 1 के साथ चाहे शर्ट 1 पहन सकती है, चाहे शर्ट 2 पहन सकती है। पैंट 2 के साथ भी शर्ट 1 भी पहन सकती है, शर्ट 2 भी पहन सकती है। पैंट 3 के साथ भी शर्ट 1 शर्ट 2, मतलब टोटल 6 तरीके से तैयार हो सकती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हो रहा है, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हो रहा है, ठीक है। इस लाइन को ध्यान रखना कि एक इवेंट के साथ दूसरा इवेंट हो रहा है। चलिए अगला एग्जांपल देखिए कि आपके पास 2 स्कूल बैग हैं, 3 टिफिन है, 2 वाटर बोतल हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि आप उनमें से एक एक चीज लो? क्या क्या लेके जा सकते हो? बैग 1 के साथ आप टिफिन 1 लेके जा सकते हो, उसके साथ या तो वाटर बोतल 1 या 2। ऐसे ही बैग 1 के साथ टिफिन 2, वाटर बोतल 1 2। बैग 1 के साथ टिफिन 3, वाटर बोतल 1 2, ठीक है। बैग 2 के साथ टिफिन 1, वाटर बोतल 1 2। बैग 2 के साथ टिफिन 2, वाटर बोतल 1 2। बैग 2 के साथ टिफिन 3, वाटर बोतल 1 2। तो ये टोटल आपकी 12 पॉसिबिलिटीज आ गई हैं, ठीक है बेटा। तो एक इवेंट बैग वाला हुआ, उसके बाद टिफिन वाला हुआ, उसके बाद आपका वाटर बोतल वाला हुआ। तो आप क्या कर रहे हो? अब ये रियल लाइफ सिचुएशन में तो हमेशा आप ऐसे चार्ट तो बना नहीं पाओगे। मैं बोल दूं तुम्हारे पास 50 बैग है, 100 टिफिन है, बनाओ चार्ट, शाम हो जाएगी। तो उसके लिए हम लगाते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल कहलाता है बेटा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की बात करूं बच्चों, तो क्या कहता है, अगर कोई एक इवेंट है m डिफरेंट वेज में, उसके बाद दूसरा इवेंट होता है n डिफरेंट वेज में, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? m इंटू n, ठीक है बेटा। क्या हो रहा है? इवेंट 1 फॉलोड बाय इवेंट 2, दोनों एक साथ हो रहे हैं, इवेंट 1 एंड इवेंट 2। तो जब एंड की बात आती है तो आपको बोलना है बेटा मल्टीप्लाई होगा। इस बात को जहन में बिठा लो, एंड के बाद मल्टीप्लाई, एंड के बाद मल्टीप्लाई। कि सर ने बोला था 2 इवेंट एक के बाद एक इवेंट हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस अगर पहला m वेज में है, दूसरा n वेज में है, तो m क्रॉस n टोटल वेज हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। इस बात को एकदम याद कर लो। दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई एक इवेंट हुआ m वेज में, ठीक है, एक इवेंट हुआ m वेज में, उसके बाद दूसरा इवेंट हुआ n वेज में, उसके बाद तीसरा भी हो गया p वेज में। तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस आएगी m इंटू n इंटू p। तो जब एक के बाद एक के बाद एक इवेंट होते जा रहा है बच्चों, तब आपको मल्टीप्लाई करना है। दूसरे प्रिंसिपल पर आते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो तो 3 पैंट थे, 2 शर्ट थी, एक के बाद एक हो रहा था, तो 3 इंटू 2, टोटल 6 पॉसिबिलिटी आई थी बेटा। 2 बैग थे, 3 टिफिन थे, 2 वाटर बोतल थी, तो इंटू हुआ था क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक इवेंट होते जा रहा था, तो 12 पॉसिबिलिटीज आई थी। हाँ सर आई थी। तो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताता है। दूसरा केस बच्चों, सेकंड प्रिंसिपल की मैं बात करूं, सेकंड प्रिंसिपल को हम बोलते हैं एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई इवेंट है m डिफरेंट वेज में और दूसरा इवेंट n डिफरेंट वेज में होता है, बट दोनों इवेंट एक साथ हो ही नहीं सकते। बट बोथ इवेंट कैन नॉट अकर एट वंस, दोनों एक साथ नहीं हो रहे। इधर फर्स्ट इवेंट होगा और सेकंड इवेंट होगा, तो या तो ये होगा या ये होगा। इस केस में टोटल नंबर ऑफ वेज, ये फर्स्ट इवेंट अगर m वेज में हो रहा है, दूसरा इवेंट अगर n वेज में हो रहा है, तो ये होने वाला है m प्लस n वेज में बेटा, ठीक है।
तो और के केस में एडिशन, और के केस में एडिशन, ये याद रखना भाई। 3 पैंट हैं, 2 शर्ट हैं, आपकी मम्मी बोलती है या तो एक पैंट ले लो या दो शर्ट में से कोई भी एक शर्ट ले लो, है ना। तो और हो गया तुम्हारे पास, तो 3 चॉइस तुम्हारे पास पैंट सेलेक्ट करने की है, प्लस 2 चॉइस तुम्हारे पास ये सेलेक्ट करने की है शर्ट, तो टोटल 5 वेज ऑफ अकरेंस हो जाएंगे। तो ये बेसिक है इस चैप्टर का, इसके बेस पर पूरा काम होते चले जाएगा, देखते चलना आप। चलिए, तो ये आ गया, तो अब आगे का काम आसान है। अब ये देखो, हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर, कह रहा है 2 डिजिट इवन नंबर बनाने इन 1 2 3 4 5 से। इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, क्या आप डिजिट यूज कर सकते हो? भाई 2 आ गया तो दूसरा नंबर भी 2 हो सकता है। तो पहले मैं इवन की बात ना करूं, पहले मैं बोलूं टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितने बना दोगे 2 डिजिट के? एक डिजिट यहां पे फिल करनी है, एक डिजिट यहां पे फिल करनी है। पहले ये फिल करोगे, आपके पास 5 चॉइसेस है बेटा, ठीक है। और क्योंकि नंबर रिपीट हो सकता है तो यहां भी तो 5 चॉइसेस है, 1 2 3 4 5 में से कुछ भी फिल करूं, 1 2 3 4 5 में से कुछ भी फिल करूं। टोटल नंबर कितना बना पाएंगे बेटा? 5 × 5, ठीक है। 5 × 5, क्यों भाई? एक के साथ दूसरा इवेंट हो रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ने बोला था मल्टीप्लाई करना है, तो 25 नंबर बना पाओगे। अब कह रहा है इवन, इवन के केस में क्या होगा बच्चों? ये जो 2 नंबर फिल करने हैं, यहां पे आपका इवन ही होना चाहिए, तो यहां पे आप या तो 2 फिल करोगे या 4 फिल करोगे 1 2 3 4 5 में से। तो यहां केवल आपके पास 2 चॉइसेस बची बच्चे, है ना। यहां पर 2 चॉइसेस बची, और यहां पर कुछ भी हो सकता है, 5 चॉइसेस यहां पर हैं, क्योंकि नंबर रिपीट भी हो सकता है। तो 5 × 2 टोटल आप 10 इवन नंबर बना पाओगे। और बेटा तुम्हें ऐसा बोलता कि डिजिट्स को रिपीट नहीं करना, अगर रिपीट नहीं करना होता तो वो केस सुनना। तो यहां पर आप फिल करते, यहां पर आपके पास 5 तरीके होते हैं टोटल नंबर में, इवन नहीं बोल रहा हूं, टोटल नंबर 5 चॉइसेस यहां पर होती। अब यहां पे फिल करने के लिए तो 4 ही चॉइस बचती ना, क्योंकि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, 11 22 33 ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए। तो यहां पर आपके पास 4 चॉइसेस ही बचती। तो 5 × 4 20 नंबर्स आप बना पाते जब रिपीट नहीं कर रहे थे। मैंने इवन की बात नहीं की है, नॉर्मल की बात की है। ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो परम्यूटेशन क्या होती है? परम्यूटेशन होती है अरेंजमेंट इन अ डेफिनिट ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर का अरेंजमेंट। और बेटा जो ये ऑर्डर लिखा है ना, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन परम्यूटेशन। ऑर्डर को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। पहले राशि बैठी है, फिर साक्षी बैठी है, फिर मधु बैठी है, ठीक है, और फिर रीना बैठी है। तो आपके पास ये एक तरीका हुआ अरेंज करने का। अब इनको उल्टा सीधा करोगे तो SR MR आप ऐसे कर रहे हो, तो ये अलग तरीका हुआ। तो ऑर्डर आपको परम्यूटेशन कहती है कि कितने वेज में चीजों को रीअरेंज कर सकते हो। चाहे सारी एक साथ ले लूं, 5 में से 4 लूं, 5 में से 5 ले लूं, 5 में से 3 ले लूं, उनको कितने वेज में रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, तो उस ये मतलब हुआ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन माने अरेंजमेंट, ठीक है। और अरेंजमेंट बेटा ऑर्डर में होता है। स्कूल के असेंबली में टीचर बोलता है सबसे छोटी हाइट का बच्चा आगे खड़ा हो जाओ, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और पीछे सबसे बड़ा। वो पर्टिकुलर ऑर्डर है। अब उनको रीसफल कितनी बार कर सकते हो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर डिपेंड करेगा। वो कैसे निकालेंगे परम्यूटेशन हमें सिखा देगा। परम्यूटेशन को सीखने के लिए एक चीज जो बहुत काम आती है, ठीक है, वो देखो अब कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। n ऑब्जेक्ट लिए, उनमें से r को आपने एक साथ लिया, ठीक है, n में से r आपने लिए। अब इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हो बेटा? देखो, जब आपके पास ये देखना, ये 4 स्पेस फिल करने हैं, आपके पास चॉइसेस है 1 2 3 4 और 5, ठीक है बेटा। और मैंने पहले ही बोल दिया कि डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। इसमें भी मैं बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होते, तो डिजिट रिपीट नहीं करनी है, ठीक है बेटा। डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, हमें डिजिट्स रिपीट नहीं करनी। अब यहां पर मैं 1 भी फिल कर सकता हूं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी,
तो यहां पर तो 5 वेज हो गए। अब बेटा जो भी डिजिट यहां आ गई वो रिपीट तो करनी नहीं है, तो यहां पर फिल करने के लिए 4 ही नंबर बचे, 4 वेज हो गए। यहां पर फिल करने के लिए 3 ही तरीके बचे, 3 वेज हो गए। और यहां पर फिल करने के लिए 2 तरीके बचे, 2 वेज हो गए। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ, एक के बाद एक इवेंट हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। क्लियर? 5 में से 4 लिए थे तुमने, 5 में से 4 लिए थे, तो आप 1 2 3 4, मतलब 5 अगर n था तुम्हारा तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 किया आपने। और इस n माइनस 3 को r, अगर मेरा n अगर 5 है, r 4 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस r प्लस 1। क्लियर है भाई? 4 था r, 3 तक करना है। तो जब आपके पास n चॉइसेस हैं और आपको r जगह फिल करनी है, r जगह फिल करनी है, यहां पर n चॉइसेस, यहां पर n माइनस 1, यहां पर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, यहां पर n माइनस r प्लस 1, इतनी चॉइसेस होगी। तो टोटल नंबर हो गया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू n माइनस r प्लस 1 तक। ये हो गया मेरा बेटा टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r लिए, और इसको डिनोट करता हूं npr से, इसको डिनोट करता हूं मैं npr से। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r मैंने लिए और रिपीट नहीं कर सकते। यह भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट होगी तो अलग ही केस बन जाएगा, वो अभी तुम्हें समझाऊंगा। यह बात समझ आ गई? अब इसको एक फॉर्मूला में लाने के लिए हमें एक चीज काम आती है, वो होता है हमारा फैक्टोरियल नोटेशन। तो बेटा ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो बचपन में सीखा था, आज से मैथमेटिक्स में ये है फैक्टोरियल तुम्हारे लिए। फैक्टोरियल को इससे डिनोट करते हैं। और n फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होता है n फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, पहले 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। और इसको मैं आसान बनाने के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूं, 4 से ही शुरू करता हूं, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 एंड सो ऑन अप टू 1 तक। ये होता है फैक्टोरियल। और बेटा 0 फैक्टोरियल अगर सोचो, ठीक है, तो 0 तो स्वयं तो नेचुरल नंबर है नहीं, ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल होता है 1। ये बात याद रखना, 0 फैक्टोरियल आपका होता है 1। क्लियर? चलिए जी, अब इसका तरीका देखो, 8 फैक्टोरियल ऊपर लिखा है, पहले बच्चों के जैसे करके दिखाता हूं। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन कराओगे ना? नीचे 6 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 8 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये लिख सकते हैं, लिख देता हूं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। लो जी, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल गायब, 2 फैक्टोरियल ऊपर बन गया 56 अपॉन 2 इंटू 1, मतलब 56 अपॉन 2 28 आंसर हो गया। बढ़िया, ठीक है। अब 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल है बेटा। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल यू का यूं प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल को ऐसे लिख लेता हूं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब मैं 6 फैक्टोरियल कॉमन ले सकता हूं, 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल ये गायब हुआ, ये बन गया 8 अपॉन 7 इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7, 7 से 7 गायब, x आ गया आपका 64, x आ गया है 64। चलिए अब देखो बेटा, ये कह रहा है कि NPR जो हमने बोला ना, उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल।
सर ये कैसे ले आए, ये कैसे ले आए वो सुनो। अभी तक आपने एनपीआर क्या सीखी है बेटा, एनपीआर मैंने देखा क्या है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n माइनस आर प्लस वन, ये है। मैं इससे आगे की टर्म्स लिखनी शुरू करता हूं, उससे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। देखना n माइनस आर प्लस वन से आगे लिखा मैंने n माइनस आर, उससे आगे मैंने लिखा n माइनस आर माइनस वन, ठीक है। और मैं ऐसे करते 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 बेटा आ गया आपके वन तक, वन तक आ गया मैं, अपोन नीचे भी n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन अप टू वन तक आ गया। अब देखो ये ऊपर n से 1 तक मैं पहले n नेचुरल नंबर का सम आ गया, इसका मतलब हुआ n फैक्टोरियल अपोन बेटा नीचे ये n माइनस आर का फैक्टोरियल बन गया, n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये लो जी डेराइव हो गया ये फॉर्मूला। आज के बाद याद रखना कि ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा, एनपीआर जो होगा ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब अगर पर्टिकुलरली r को n पुट करो, ठीक है, अगर पर्टिकुलरली r को n पुट करते हो तो बेटा NPR था आपका n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, r की जगह n रख रहा हूं तो NPN n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, यहां से आ गया n फैक्टोरियल, ठीक है। अगर सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहे तो इतने वेज आ जाएंगे मेरे पास, n फैक्टोरियल वेज आ जाएंगे, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अगर बात करें बेटा, अगर r आपका 0 हो जाता है, r 0 के केस में NPR जो है मेरा ये क्या बन रहा है बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। मैं कह रहा हूं मैं एक भी रीअरेंजमेंट नहीं कर रहा, ठीक है, तो r मेरा 0 ले रहा हूं, तो एक तरीका तो है ना मेरे पास कि मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को यूं का यूं छोड़ दूं, वो तो एक तरीका है ही ना। तो देखो NP0 क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 का फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल, मतलब ये आएगा आपका 1। कि एक चीज है आपके पास कि अगर एक भी ऑब्जेक्ट्स को, एक भी चीजों को रीअरेंज नहीं कर रहे, अरेंजिंग नो ऑब्जेक्ट एट ऑल, यहां पर हम सारी चीजों को वैसे का वैसे पड़ा का पड़ा छोड़ दे रहे हैं, तो वो एक तरीका तो है ही आपके पास, तो NP0 आएगा आपका 1, क्लियर। नेक्स्ट है बेटा कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर रेपिटेशन इज अलाउड। बेटा वो 4 डिजिट नंबर बनाना था और 5 चॉइसेस थी, जब तुम्हारे पास रेपिटेशन अलाउड होती तो यहां पर भी 5 चॉइसेस, 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 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 की पावर 4, ठीक है बेटा, 5 की पावर 4, तो n तुम्हारा 5 था, r तुम्हारा 4 था, तो n टू द पावर r आ गई। तो जब रेपिटेशन अलाउड होता है यहां पर भी n चॉइसेस, यहां पर भी n चॉइसेस, यहां पर भी n चॉइसेस, और ऐसे r जगह n चॉइसेस हैं, तो n टू द पावर r ये हो जाता है आपका जब रेपिटेशन अलाउड होती है तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट, उस केस में क्या होगा बेटा, सुनो। अगर तुम्हारे पास एक वर्ड है रूट, एनसीईआरटी रूट का एग्जांपल देती है तो मैं भी तुम्हें रूट बताता हूं, ठीक है। अब बेटा ये दोनों ओ तो सेम हैं, ये सेम काइंड के आपको दिख रहे हैं, तो मैं इन ओज को रीअरेंज करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, है ना। तो क्या हो रहा है यहां पर, मान लो तुम इसको O1 बोलते, इसको O2 बोलते, तो RO1O2T या RO2O1T, ये तो बेटा सेम ही तो बात रहती है ना, राइट। ऐसे ही फिर और अरेंज करते कि O1RO2T ये बात या O2RO1T ये सेम बात होती, तो मतलब अब रीअरेंजमेंट के नंबर घट जाएंगे,
है ना भाई। अब रीअरेंजमेंट के नंबर घट जाएंगे, और वो कितने घटेंगे अगर पी ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं। जैसे यहां पर टोटल 4 थे आपके पास बेटा, तो आपके पास 4 फैक्टोरियल वेज होने चाहिए थे रीअरेंज करने के लिए, लेकिन ये दो तो एक का ही काम कर रहे हैं, तो 2 ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं तो इससे डिवाइड हो जाता ये। ठीक है, यहां पर 24 की जगह 12 ही वेज बचे आपके पास। तो उसी तरीके से n फैक्टोरियल वेज और p ऑब्जेक्ट सेम तरीके के हैं तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाती है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। बेटा समझ गए भाई। एक और एग्जांपल देखो, मैंने एक नंबर लिखा 2 डिजिट का 11। अब यहां पर n की वैल्यू तो 2 है, ठीक है, n की वैल्यू तो 2 है, बट क्या 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर पाओगे? 2 तरीकों में अरेंज कर पाओगे ना। 1 इस 1 को इधर लिखो, इस 1 को, नंबर तो आपका 11 ही रहेगा। तो ये 2 फैक्टोरियल बाय, अब 1 सेम था तो 2 फैक्टोरियल हो गया, इसलिए एक ही तरीका बचा। समझ गए? समझे बच्चों? ऐसे ही 3 नंबर होते 1 2 3, तो इनको तो 3 फैक्टोरियल वेज में 6 अरेंजमेंट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता 1 1 2, तो तुम्हारे पास बेटा अरेंजमेंट एक तो 1 1 2 ही होता, एक 2 1 1 होता, एक 1 2 1 होता। 3 ही तरीके बचते, 2 सेम थे तो 6 से 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की बात आ जाती, केवल 3 तरीके बचते। तो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। समझ गए? जब सेम अरेंजमेंट होता है तो व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। अगली थ्योरम क्या कहती है? नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट, n ऑब्जेक्ट हैं और उसमें p1 एक तरीके के हैं, p2 एक तरीके के हैं, pk अलग तरीके के हैं, तो कितने भी हो सबसे डिवाइड कर दूंगा। n फैक्टोरियल बाय p1 का फैक्टोरियल इंटू p2 का फैक्टोरियल अप टू pk का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चे? भाई ऐसा होता 1 2 1 2, तो 2 बार 1 आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से। तो जितने रिपीट हो सबके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। हमें इसके बताने हैं कि इलाहाबाद में कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन होते हैं। पहले गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n है 9, पता चल गया। अब देखो बेटा, a कितनी बार आ रहा है? a आ रहा है तुम्हारा 1 2 3 4, a आ रहा है 4 टाइम्स। ठीक है सर, ये 4 टाइम्स आ रहा है, और कुछ रिपीट हो रहा है? भाई l आ रहा है 2 बार। अब कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन आएंगे बोलो? 9 फैक्टोरियल अपॉन बेटा 4 टाइम्स ए आ रहा है तो 4 फैक्टोरियल, 2 टाइम्स एल आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? रिपीटिशन वालों से डिवाइड कर दिया मैंने। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चों? np5 इक्वल टू 42 np3 दिया, तो np5 का मतलब हुआ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 42 इंटू np3। np3 का क्या मतलब हुआ? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गायब हुआ। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 42 अपॉन n माइनस 3, इसमें से 1 1 सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ, n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल गायब कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इक्वल टू 42, मतलब n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इक्वल टू 42, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे आगे, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इक्वल टू 0, n इंटू n माइनस 10 प्लस 3 इंटू n माइनस 10 इक्वल टू 0। n या तो आया माइनस 3, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, n आ गया 10, तो n की वैल्यू मेरी 10 आ गई। नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू 10 आ गई। क्लियर? आगे चलते हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस वर्ड देखने, टोटल
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हो जाएंगे 12 फैक्टोरियल अपॉन। अब बेटा कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, आई रिपीट नहीं हो रहा, n 1 2 3 n 3 टाइम्स, n है बेटा आपका 3 टाइम्स। उसके बाद d देखो 1 2, d है आपका 2 टाइम्स, तो ये 2 फैक्टोरियल भी आएगा। अब e को देखते हैं 1 2 3 4, e है 4 टाइम्स, ठीक है, ये आ गया आपका 4 फैक्टोरियल। ये आ गया मेरा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। आगे क्या कह रहा है, डू द वर्ड्स स्टार्ट विद p, कि वर्ड p से शुरू होने चाहिए, p होना चाहिए पहले पर, ठीक है। उसके बाद 11 में आपके ये सारे के सारे वर्ड आ जाएंगे। तो अब बचे तो भाई ये तो u का u हो गया, ठीक है, 11 बचे, 11 फैक्टोरियल अपॉन, बेटा रिपीट वाले तो अभी भी हटाने हैं, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द वोवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, कह रहा है सारे वोवेल्स एक साथ आने चाहिए। तो बेटा 4 ई हैं, ई ई ई ई, और आपका आई है एक, ये वोवेल्स है, इन सबको एक लेटर मान लो। 5 यहां पर आगे, 7 अभी भी बचे, 7 अभी भी बचे आगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 7 और 1 8, टोटल 8 हो गए, 8 फैक्टोरियल अपॉन, अपॉन क्या करोगे बेटा, ई वाला अब की बार नहीं लेना, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और बेटा इन 5 को भी तो आपस में रीअरेंज कर सकते हो, तो इंटू 5 फैक्टोरियल, बट इनमें भी ई रिपीट हो रहा है 4 बार, तो अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये आ गया सारे वोवल एक साथ आने का। थर्ड, डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, तो टोटल में से माइनस जब अकर टुगेदर वाला है, ये जो सेकंड पार्ट का आंसर है, टोटल माइनस सेकंड का आंसर, ये सब ट्रैक कर देना कि टोटल में से सारे वोवल्स एक साथ हैं, वो सब ट्रैक कर दिया तो मेरा वो आ जाएगा जब वोवल्स एक साथ नहीं है। फोर्थ, शुरू होना चाहिए आई से, खत्म होना चाहिए पी पे, शुरू आई से हुआ, खत्म पी पे हुआ। अब बचे बेटा आपके कितने बचे, 10 ही तो बचे, 10 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो, अपॉन रिपीट वाले तो अब भी घटाने हैं, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। और ऐसे मत बोलना सर इनको भी रीअरेंज करेंगे, भाई हमेशा कह रहा है कि बिगिन विद आई एंड एंड विद पी, तो वो तो फिक्स ही हो गए। क्लियर, एकदम सिंपल परम्यूटेशन। चलिए, कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, बस कोई अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा, सिलेक्शन कर रहा हूं बस। मैं क्या कह रहा हूं, 25 प्लेयर प्रेजेंट थे, ठीक है, इंडिया की टीम सेलेक्ट करनी है वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, 25 में से 11 सेलेक्ट करने हैं। तो भाई पहले विराट कोहली का नाम ले लो या रोहित शर्मा का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेलेक्ट करने हैं टोटल। तो 25 में से 11 सिलेक्शन करने हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ऑर्डर प्लेज नो रोल, ऑर्डर कोई भी रोल प्ले ही नहीं करता इसमें, ठीक है, ऑर्डर कोई रोल प्ले नहीं करेगा। अच्छा जी, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर, n में से r सेलेक्ट करना है, इसको डिनोट करूंगा NCR से, परम्यूटेशन को NPR से डिनोट करता था, इनको डिनोट करूंगा NCR से। ओके, चलिए जी डिनोट ऐसे कर लेते हैं। थ्योरम कहती है NPR इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल। जो NPR होता है वो NCR इंटू आर फैक्टोरियल होता है। कैसे, देखो बेटा, NPR का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है ना, टोटल अरेंजमेंट्स है ये। NCR का है बेटा सिलेक्शन, तो NCR को कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, NCR को अरेंज कर सकता हूं आर फैक्टोरियल वेज में। भाई जो 11 प्लेयर सेलेक्ट किए, उन 11 प्लेयर को अगर अरेंज करना हो तो 11 फैक्टोरियल वेज में सेलेक्ट कर लोगे ना, तो टोटल परम्यूटेशन कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, एक तो NCR इतने तो लोग थे, इनटू उन सब का रीअरेंजमेंट आर फैक्टोरियल। क्लियर, NPR आ गया आपका NCR इंटू आर फैक्टोरियल। ध्यान से समझ जाना, NCR तो टोटल भाई 25 में से 11 लिए थे, तो ये आ गया मेरा सिलेक्शन, 25 में से 11 चूज करने हैं, 25 से 11, बट उन 11 को रीअरेंज भी तो कर सकते हो 11 फैक्टोरियल वेज में, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाता है N
और यहां से एनसीआर निकालोगे तो क्या आएगा, एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल। और एनपीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो बेटा ये आ गया एनसीआर का फॉर्मूला, जहन में बिठा लो। एनसीआर आ गया एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। डन, काम खत्म। फॉर्मूला आ गया मेरा, एनसीआर आ गया एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया है कि एनसीआर इज एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। और जब आर एन के बराबर हो जाएगा तो एनसीएन क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन, जीरो का फैक्टोरियल मतलब 1। एनसीएन आएगा बेटा आपका 1। क्लियर है? चलिए जी, अगर आपका 0 हो जाए, ठीक है, काउंटिंग कॉम्बिनेशन क्या है भाई, कितने लोग हम ले रहे हैं, कितने वेज में, ठीक है, बट हम किसी को नहीं कर रहे, सेलेक्टिंग नथिंग एट ऑल, तो सबको 25 के 25 को ऐसे ही छोड़ दिया। एक तरीका तो है, तो NC0 आएगा आपका 1। देख भी लो, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल आ गया 1। NC0 आ गया आपका 1। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, r इक्वल टू 0 पर अप्लीकेबल हो ही रहा है, फॉर्मूला करके दिखा दिया मैंने तुम्हें। तो NCN माइनस आर, अगर बेटा मैं बात करूं NCN माइनस आर की, तो NCN माइनस आर का मतलब हुआ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर, तो n माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल। ये आ गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, n से n चला गया इंटू आर फैक्टोरियल, मतलब NCR। तो सेलेक्टिंग R इज सेम एज रिजेक्टिंग n माइनस आर। ठीक है, ये प्रूव हो गया तुम्हारे पास, NCN माइनस आर बराबर आ गया NCR के। बहुत अच्छी बात है। NCA अगर ये बराबर है NCB के, तो n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल इंटू n माइनस a फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन b फैक्टोरियल इंटू n माइनस b फैक्टोरियल, n से 1 अपॉन a फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन b फैक्टोरियल इंटू n माइनस b फैक्टोरियल। ये आ गया बेटा। ये तभी पॉसिबल है जब a इक्वल टू b हो। ठीक है, ये a इक्वल टू b के केस में ही पॉसिबल है। तो NCA अगर NCB है तो a b के बराबर होगा, है ना, राइट। या फिर क्या होगा, a होगा n माइनस बी के बराबर। भाई a की जगह n माइनस बी भी तो रख सकते हो, a की जगह n माइनस बी, और n माइनस a की जगह n माइनस बी रखोगे, n से n चला जाएगा b फैक्टोरियल, तब आ जाएगा। तो या तो a इक्वल टू b या फिर a इक्वल टू n माइनस बी। क्लियर? ये दो चीजें होंगी। चलिए, क्या कह रहा है, NCR प्लस NCR माइनस 1 ये इक्वल टू हो जाए n प्लस 1 CR के। तो बच्चों NCR का क्या मतलब है, NCR का मतलब है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। भाई मैं LHS को लेके चल रहा हूं, LHS को सिंप्लीफाई करूंगा, RHS के इक्वल लेके आना है मेरे को, प्लस NCR माइनस 1 बेटा क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन, अब देखिएगा ध्यान से, n यहां पर है r माइनस 1, तो पहले तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और क्या करोगे n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल होगा, मतलब n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा बेटा, राइट। तो यहां पर लिख देता हूं n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। क्या हुआ, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल को लिख सकता हूं r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस आर को n माइनस आर का फैक्टोरियल, प्लस n फैक्टोरियल तो u का यूं अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू बेटा n माइनस आर प्लस 1 है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब ये लिख दिया तो n फैक्टोरियल अपॉन बेटा r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये आ रहा है मेरा कॉमन, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1।
क्लियर। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है एलसीएम लेकर, तो ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 प्लस r अपॉन r इंटू n माइनस r प्लस 1। ये आ गया बात, r से r गायब, ऊपर बच गया n प्लस 1। ध्यान से देखना बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। अब अंदर बचा ऊपर तो n प्लस 1, ये बचा n प्लस 1 अपॉन क्या हुआ r इंटू n माइनस r प्लस 1। n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल मतलब बेटा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, बिल्कुल सही बात है, अपॉन r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल मतलब r फैक्टोरियल, r इंटू r माइनस 1 का मतलब r फैक्टोरियल, और n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r मतलब n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। और राइट हैंड साइड को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगी, n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल। देख लो n प्लस 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हेंस ये थ्योरम हो जाती है आपकी प्रूव्ड। बोलो भाई, ये क्लियर हुआ एकदम। NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। कॉम्पिटिशन में इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तुम्हें कहता है कि 5C3 प्लस 5C2 इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू और कुछ नहीं आएगी। 5C3 n का काम कर रहा है 5, r का काम कर रहा है 3, 5C3 प्लस 5C2 ये वैल्यू और कुछ नहीं 6C3 हो जाएगी, फटाक से निकाल लोगे, ठीक है। ये मैंने छोटा बताया है, बड़े में तुम फटाफट से इसको निकाल लोगे बेटा। क्लियर है, एकदम सिंपल। आगे चलते हैं, देखिए NC9 आपको NC8 के इक्वल दे दिया। इस प्रकार के क्वेश्चन में बेटा क्या करना है, सिंपली NC9 को सोल्व करो। NC9 का मतलब हुआ n फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल, बिल्कुल सर, इक्वल टू NC8 n फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही बात है। चलिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गायब हुआ बेटा, 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल को लिख लूँ 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, लिख लो सर, इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल, और n माइनस 8 को क्या लिख लूँ, n माइनस 8 फैक्टोरियल को n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल, एक कम करेंगे तो राइट, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल चला जाएगा, n माइनस 9 फैक्टोरियल से n माइनस 9 फैक्टोरियल चला जाएगा। यहाँ से क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, n माइनस 8 आ गया 9 के इक्वल, n आ गया बेटा आपका 17, n आ गया 17। कह रहा है NC17 निकालो, मतलब आपको निकालना है 17C17, 17C17 निकालने को बोल रहा है बेटा। 17C17 निकालोगे तो 17 फैक्टोरियल अपॉन, हालांकि NCN तुम्हारा 1 होता है फिर भी करके दिखा देता हूं, अपॉन 17 फैक्टोरियल इंटू 17 माइनस 17 मतलब 0 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये तो 1 होता है, ये 1। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो सोल्व कर लेना बेटा, ठीक है। एक झटके में सिंपल, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, सोल्व होते चला जाएगा। आगे देखिए, अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन, 3 लोगों की कमेटी बनानी है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मेन 3 वीमेन। बेटा 2 आदमी हैं, 2 मेन हैं और 3 वीमेन हैं, टोटल कितने हुए, 3 + 2 टोटल तो लोग हो गए 5। अब 5 में से 3 की कमेटी बनानी है। पहले कह रहा है हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं बताई, कह रहा है कितने वेज में कमेटी बनाओगे। मतलब सिंपली आपको कह रहा है सेलेक्टिंग 3 आउट ऑफ 5। सेलेक्टिंग का मतलब बच्चों होता है कॉम्बिनेशन, 5 में से 3, 5C3 राइट। 5C3 का मतलब क्या हुआ, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 - 3 यानी 2 फैक्टोरियल।
राइट। चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 2 2 जा 5 2 जा 10। तो 10 वेज में आप कमेटी बना सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हाउ मैनी ऑफ दीज कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। अब कह रहे कितनी कमेटी में 1 मैन होगा 2 वुमेन होगी। मतलब आपको क्या करना है, सेलेक्टिंग 1 मैन आउट ऑफ 2, है ना। 2 मैन में से 1 सेलेक्ट करना है बेटा, और 2 विमेन सेलेक्ट करनी है। सेलेक्टिंग 2 विमेन, 2 विमेन को सेलेक्ट करेंगे आउट ऑफ 3। और बच्चों दोनों काम एक साथ ही करेंगे भाई। सेलेक्टिंग 1 मैन आउट ऑफ 2 का मतलब हुआ 2C1, सेलेक्टिंग 2 विमेन आउट ऑफ 3 का मतलब हुआ 3C2। और एक के बाद एक काम हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं एक साथ। ऐसा तो है नहीं कि एक हो रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा, दोनों एक साथ हो रहे हैं। दोनों एक साथ हो रहे हैं तो बेटा आपको यूज करना है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का। ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। 2C1 यहां पर क्या आया, 2C1 का मतलब हो गया 2 इंटू 3C2 मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो वो तो मैं लिख 2 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये गायब। 3 इंटू 2 6। ऐसी 6 कमेटी होंगी जिनमें 1 मैन होगा 2 विमेन होंगी। बात समझ आई? बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। टोटल नंबर ऑफ वेज कह रहा है 4 कार्ड सेलेक्ट करने 52 में से। सेलेक्टिंग 4 आउट ऑफ 52, आउट ऑफ 52 4 कार्ड सेलेक्ट करने टोटल 52 के पैक में से। कितने वेज होंगे, 52C4, राइट। मतलब 52 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 4 48 फैक्टोरियल। इसकी कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, इतना काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब आगे पढ़ते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, कि जो चारों कार्ड आप सेलेक्ट कर रहे हो सेम सूट से हों। चारों के चारों कार्ड्स आपके सेम सूट से होने चाहिए। तो पहले पार्ट में बेटा क्या होगा, 4 सूट होते हैं आपके पास, क्लब, डायमंड, स्पेड और हार्ट, ये 4 हैं। अब बेटा चारों कार्ड या तो यहां से होंगे, भाई क्लब के भी 13 कार्ड्स हैं, इसके भी 13 हैं, इसके भी 13 हैं, इसके भी 13 हैं। तो या तो यहां से होंगे और यहां से होंगे और यहां से होंगे, और बेटा और आ रहा है, या तो यहां से चारों होंगे या यहां से चारों, या यहां से चारों या यहां से चारों। 13 में से 4 को सेलेक्ट करने की 13C4, 13 में से 4 को सेलेक्ट करना 13C4, 13 में से 4 को सेलेक्ट करना 13C4, 13 में से 4 को सेलेक्ट करना 13C4। और चूंकि बेटा या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये हो रहा है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल कहता है प्लस करते जाओ, प्लस प्लस प्लस। तो इनको सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4। क्लियर है? अच्छा जी। सेकंड कह रहा है 4 कार्ड बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट, कि चारों कार्ड अलग 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 सूट से हों। तो भाई पहला कार्ड मान लो क्लब से है तो 13 में से 1, 13C1। फिर दूसरा कार्ड इससे है 13C1, तीसरा कार्ड इससे है 13C1, चौथा कार्ड इससे है, इसका भी 13C1। अब बेटा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चारों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, और नहीं है इस बार, चारों इवेंट एक साथ हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 मल्टीप्लाई होंगे, बोलो 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 होगा कि नहीं होगा, राइट। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आर फेस कार्ड्स, कि चारों के चारों फेस कार्ड्स हो बेटा। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा, 12, ठीक है।
मैं अगर इसको अब तुम्हारे लिए इरेज कर लेता हूं, फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड होते हैं हमारे पास 12। ठीक है बेटा, एस को फेस कार्ड मत समझने लग जाना। जैक, क्वीन और किंग, 4 जैक होते हैं, 4 क्वीन होती है, 4 किंग, ये होते हैं आपके फेस कार्ड। एस को फेस कार्ड समझने की गलती बिल्कुल ना करें। टोटल फेस कार्ड हुए बेटा 12, और 12 में से 4 लेने हैं, 12C4। ठीक है, फेस कार्ड आ जाएंगे आपके। चलिए, 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक। फोर्थ पार्ट में बेटा टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं बेटा? टोटल रेड कार्ड होते हैं 26, राइट? होते हैं कि नहीं होते? हार्ट और डायमंड, हार्ट एंड डायमंड आपके क्या होते हैं? रेड कार्ड 13 हार्ट, 13 डायमंड। टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? ये भी बेटा 26 होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? क्लब एंड स्पीड, क्लब और स्पेड ब्लैक होते हैं। अब क्या कह रहा है? 2 आर रेड 2 आर ब्लैक, तो 26 में से 2 26C2, और इन 26 में से भी 2 26C2। और बेटा दोनों काम एक साथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो इनटू, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो इनटू। क्लियर है? नेक्स्ट, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, कि सेम कलर के कार्ड होने चाहिए। तो बेटा इधर क्या होगा? इधर रेड होंगे या फिर ब्लैक होंगे। चारों या तो रेड हो या चारों ब्लैक हो। रेड होने के लिए 26C4 या फिर ब्लैक होने के लिए 26C4, है ना? और या तो ये काम हो रहा है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलेगा इसका एडिशन कर दो, तो इनकी कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये था परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन आपका चैप्टर। इतना आसान सा चैप्टर है, आज के बाद आई डोंट थिंक आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत भी पड़ेगी। तो बच्चों, आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी अड्डा स्कूल ने ली हुई है। अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए लगातार ऐसे ही आसान बना के मैथमेटिक्स को पेश करता रहूंगा बेटा। थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।